वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। देखो, जो ये पढ़े हनुमान होए सिद्ध साखी गौरीशा। अच्छा, इसे हनुमान चालीसा क्यों कहा गया पता है आपको? कुछ और भी तो नाम हो सकता है इसका। कभी सोचा इस बात के बारे में कि हनुमान चालीसा ही क्यों कहते हैं? अब तो खैर और भी चालीसा बन गई ना, पहले एक हनुमान चालीसा ही थी, ठीक है ना। अब एक दूसरे के, अब तुम्हारा जो देवता है ना सबकी चालीसा है। तो जो हनुमान चालीसा है ना, इसको हनुमान चालीसा इसलिए कहा गया ना, आप कभी पढ़ोगे ना हनुमान चालीसा को, उसको देखना तो उसके अंदर 40 ही चौपाई हैं बस। गिनती की कितनी चौपाई हैं? 40 बिल्कुल गिनी हुई हैं कि हनुमान चालीसा में 40 ही चौपाई हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गो। तो जो 40 है ना, मैंने कल कथा सुनाई थी ना, जो भगवान की जो पूजा है ना वो 40 गुणों से करता है ना, तो उसको क्या होता है? भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे जानकी माता ने भी कह दिया, जानकी माता का जो क्या वर है, क्या वर दिया हनुमान जी को जानकी जी ने? अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असवर दीन जानकी, कि तुम जाओ, तुम तो महाराज हमेशा प्रसन्न रहना। कि कैसे? कि तुम्हारे पास क्या है? हमारा बुद्धि है, विवेक है, बल है। अब ये सब आया कैसे? ये सब आया कैसे? ये सब जो है ना, देखो भगवान क्या है? एक प्रतिमा है। भक्ति क्या है? एक प्रतिमा है। पर उसे पहचानना क्या है? एक आस्था है। उसे पहचानना क्या है? आस्था। जब तक हम लोगों में आस्था भगवान के प्रति नहीं होती ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान को पहचान नहीं पाते। हमें आवश्यकता किसकी है? आस्था की आवश्यकता है। आस्था हमारे अंदर होनी चाहिए, जगनी चाहिए। तो महाराज आज क्या है? धन त्रयोदशी। भगवान जो है ना, धन्वंतरी जी जो सबके भंडार भरेंगे, मनोकामना जो है उसे पूरी करेंगे। क्योंकि धन्वंतरी जी जो है ना, वही तो महाराज समुद्र मंथन में क्या लेकर के प्रकट हुए थे? कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो आज धन्वंतरी जयंती भी है। जहाँ भाई जो प्रकट हुआ है उसका जन्मदिन है, तो क्या है? आज धन्वंतरी जयंती भी है। तो नारद जी बोले कि देखो महाराज, जब चलाते हैं तो चलता नहीं, ज़्यादा चलता है रोकना पड़ता है। हाँ, ये कह रहा है माताओं से कि तुम थोड़ा दौड़ो, जल्दी करो। तो कहते महाराज आज से जो है ना, दिवाली के त्यौहार मनना प्रारंभ हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा कि यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर के यम द्वितीया तक 5 दिन क्या है ना, ये त्यौहार हैं। दीपावली है, आज त्रयोदशी है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, फिर महाराज गोवर्धन पूजा है, फिर अगले दिन, तो ये कितने दिन हो गए? 5। मावस के पास भी 5 दिन हैं और पूर्णमासी के पास भी 5 दिन हैं। पर वहाँ प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? एकादशी से। एकादशी से पूर्णमासी तक, और यहाँ शुरू होता है त्रयोदशी से लेके द्वितीया तक। अब देखो यहाँ भी क्या है? यम पूजा। क्या है? यम पूजा, ठीक है ना। और जो हम बाद में भी दी, और जो द्वितीया वाले दिन भी क्या होती है?
हैं, भाई की जब पूजा करते हैं ना उसे कहते हैं यम द्वितीया। जो भाई बहन गंगा किनारे जाकर के मथुरा में स्नान करती है ना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ भाई बहन का स्नान होता है, गंगा जमुना जी में स्नान करना होता है। तो महाराज द्वितीया के दिन सब कर्तव्य पूरे होते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष जो है ना, त्रयोदशी को सूर्य अस्त के बाद, सूर्यास्त के बाद में क्या करना चाहिए हमारा? दीपदान करना चाहिए। गांव के बाहर निकल करके अल्प मृत्युनाशक दीपदान होता है। अल्प मृत्युनाशक जो दीपदान होता है ना, उससे क्या होता है कि महाराज कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। देखो संसार का, इस पृथ्वी का, इस मृत्यु लोक का ये विधान है कि महाराज जो आया है वो जाएगा, पर अकाल मृत्यु नहीं होगी, समय से पहले नहीं जाएगा। तो महाराज यम द्वितीया जो है ना, उस दिन इस प्रकार से महाराज, हे यमराज, मैं लाल रंग की जो बत्ती है ना, इससे युक्त दक्षिणा सहित दीपदान कर रही हूं ना। हे सूर्य पुत्र, आप जो कृपा करना और मेरे घर में जो है ना सुख शांति बनाए रखना, मेरे घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए। क्योंकि देखो जब मन शांत होगा ना, भगवान के भजन में मन लगेगा। आज ये सही नहीं चल रहा धर्मेंद्र, इसे रोक जरा भी यार, बोलने से वो कर रहा है। क्या होगा कि महाराज जब मेरे घर में कोई कष्ट नहीं आएगा ना, तो मेरा जो मन है ना वो तुम्हारे चरणों में लगेगा, भक्ति करने में लगेगा। और कल आज के दिन से ही महाराज घर की जो भी साफ सफाइयत है, भगवान की कृपा हो, घर के ऊपर हमारा सजावट है, लाइट इत्यादि है, क्योंकि आज से दिवाली प्रारंभ हो गई है। सब लोगों को प्रसन्नता से करनी चाहिए। कल मैं पढ़ रहा था कि महाराज एक बच्चों ने लिख के भेजा कि देखो मकान की सफाई वो करेगा जिसके नाम मकान है, जिसके नाम वही सफाई करे ना, क्योंकि नाम जब उसके है तो सफाई भी वही करे हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग वो भेजते रहते हैं ना। तो माताओं का काम जो है ना, माताएं अब सफाई में लगेंगी, थोड़ी व्यवस्था में भी अव्यवस्था होगी, तुम्हारे सफाई करें, सुंदर घर बनाएं। जब घर सुंदर बन जाएगा ना तो लक्ष्मी जी का निवास होगा। तो महाराज एक बार की बात है, धनत्रयोदशी का जो दिन है ना, भगवान नारायण जो है ना अनेकों लोकों में विचरण करते हैं ना, देखते हैं। भगवान को कहीं जाना तो पड़ता नहीं, भगवान कहीं जाते हैं? कहीं नहीं जाते ना। भगवान कहाँ जाते हैं? केवल महाराज भावनाओं से अपने भक्तों को देख लेते हैं ना, पर रहते कहाँ हैं? क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान, बैकुंठ में निवास करते हैं, वहीं से देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। कथा तुम लोगों ने कई बार सुनी है, सब तरीके की कथाएं हैं कि भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको देखना है भगवान को। तो भगवान को थोड़ी देखना है, भगवान ने तो हम सब देख ही रखे हैं कि नहीं। तो महाराज भगवान विष्णु जो है ना, वो महाराज मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे ना, तो धर्मपत्नी जी जो है ना, आजकल इनकी भी ऐसी परंपरा है, कहीं भी चलो ना हमें साथ लेकर के। महाराज लक्ष्मी जी भी कहने लग गई मुझे भी साथ लेके चलो आप, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान नारायण कहने लगे देखो देवी, मैं आपको साथ तो ले चलूँगा, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको मेरी माननी पड़ेंगी। मुझे पता है आप सारी बात तो मानोगी नहीं, पर कुछ बात ऐसी हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु अगर आप ऐसा कह रहे हो ना, मैं सब बात मानूंगी, आप मुझे लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब लक्ष्मी जी क्या करती, हमारे साथ आ गई। साथ आई ना लक्ष्मी जी, तो भगवान ने कहा देवी जी आप यहाँ खड़े हो जाओ, मृत्यु लोक में आप यहाँ रहो, और मैं जो है ना इधर जा रहा हूँ,
इधर का मतलब समझ रहे हो, दक्षिण। मैं इधर जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ ना, आप यहीं रहना, आप यहाँ से जाना मत। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं। अब भगवान नारायण जैसे आगे बढ़े ना, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु मेरे से मना करके क्यों गए हैं कि इधर नहीं आना है। ऐसा क्या गोपनीय राज है जो यहीं रोक दिया और इधर नहीं आने को मना कर रहे हैं, वो क्या बात है ऐसी। लक्ष्मी जो है ना मानी नहीं, ये स्वभाव है। किसी का भी अगर मैं कहूँ इधर मत आना, इधर देखना मत, ये बात मत सुनना, तो लोग क्या करते, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे सुनने वाली है, मुझे सुननी चाहिए ये। अब सुनने की कह रहे हैं तो नहीं सुनेंगे, पर जब हम मना कर देंगे ना ये काम नहीं करना, तो क्या होगा, करेंगे। अब एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें, पर देखो तुम बात बताने का समय छोड़ते नहीं हो। बात क्या है कि एक पति और पत्नी दोनों के दोनों ना आपस में थोड़ा सा झगड़ते हैं। अगर पति कहे कि भाई मुझे ये काम करना है, तो पत्नी कहे ये करना ही नहीं है। अब देखो एक दूसरे की नवज एक दूसरा पकड़ ही लेता है कि कौन सा काम कैसे कराना है और कैसे होगा और कब होगा। अब पति जो है ना वो बहुत परेशान हो गया। अब पति के मन में जो है ना एक विचार आ गया, और विचार क्या आया, क्योंकि भैया कार्तिक का महीना चल रहा है ना, अब गंगा जी चल रहे हैं। अब पति ने कहा अगर मैं इससे कहूँगा गंगा जी चल रहे हैं, ये जाएगी नहीं। कहने लगे देख तू कथा सुनने जाती है ना, कहने लगे हाँ, वहाँ पंडित जी प्रचार भी करते हैं ना, जो कहे हाँ, तो जो कहे गंगा जी जाना नहीं है, जाना नहीं है, ध्यान रखना है। अब तो महाराज वो भी कहने लगी महाराज एक बात कहूँ, कि कहने लगे क्या, मैं जरूर जाऊंगी, जब मैं तुम्हारी आज तक कोई बात नहीं मानी, ये क्यों मान जाऊं। अरे गंगा का महत्व है, नहानी चाहिए। अब महाराज वो साथ जाने लगी ना, तो कहने लगे देख मेरी बात सुन ले, कि वहाँ जा तो रही है ना, पर वहाँ बना करके कुछ लेके नहीं जाना, क्योंकि पंडित जी अपना खर्चा भी बचाना चाहते हैं ना। तो वहाँ जाके कुछ साथ लेकर के नहीं जाना, जो कुछ खाएंगे ना वहीं ले लेंगे। कहने लगे ऐसा क्यों करेंगे, हम किसी के हाथ का क्यों खाएं, हम तो अपने घर से बना के लेके जाएंगे। क्योंकि पति भी जानता है कि पत्नी से काम लेना है तो फिर किस तरीके से लेना है। जैसे पत्नियां जानती है ना, ऐसे पति भी जानता है। तुम्हारा उन्होंने भी कह दिया कोई बात नहीं, हमारा भोजन भी बन गया। अब गंगा जी गए। अब पति जो है ना बहुत परेशान था, तो पति ने कहा गंगा मैया मेरी जरा प्रार्थना को स्वीकार कर, जिससे मेरे जो है ना जीवन जो है वो भी सफल हो। लगे भाई सफलता कैसे मिलेगी। अब महाराज पतिदेव कहने लगे देख देवी, गंगा जो है ना वो बहुत गहरी है, तो नहाना जो है ना वो मना है। तो दूर से देख ले गंगा को देखने से कल्याण हो जाएगा, अंदर घुसने की जरूरत क्या है। लगे महाराज कैसी बात कर रहे हो, यहाँ आई हूँ और फिर तुम कह रहे हो नहाना मत। तो देख तेरी इच्छा है, फिर अब मैं पता कर भी क्या सकता हूँ। पर देख मेरी एक बात तो मान लेगी ना तू। कहने लगे क्या, देख किनारे बैठ के नहीं हो ना, ज़्यादा अंदर मत चली जाना है। अब तो वो कहने लगी अरे जब यहाँ आई हूँ देखो ना वो कहाँ तक नहा रही है, कितनी दूर दूर तक जा रही हैं, मैं भी वहीं जाऊँगी। अरे रहने दे यहीं नहा लेना। कहने लगे मैं वहीं जाऊँगी। अब वो महाराज आगे की जब देवी जी गई ना, जब बहुत ज़्यादा आगे चली गई ना, वो अंदर चली गई। अब तो महाराज वहाँ तैरने वाले ढूंढ रहे थे, अरे भैया मेरी पत्नी डूब गई। वो अब आगे की तरफ जिधर पानी जाता है उधर चलने लगे। कहने लगे भैया उधर नहीं मिलेगी। कहने लगे क्यों, क्योंकि सारी उम्र उल्टी चली है, हो सकता है इधर ही गई हो सकता है वो इधर गई हो, इधर नहीं गई। जब सारी काम उल्टे करें तो हो सकता है वो इधर गई हो, इधर ना गई हो, तो पर इधर ढूंढो। अब उसके मन में क्या आई कि कहीं जल्दी ढूंढ लें तो फिर कलेश हो जाएगा, इसलिए ऐसा करो कलेश हो ही ना। अब ये बात मैंने किस बात पर सुनाई थी आपको, लक्ष्मी जी, ठीक है ना। अब लक्ष्मी जी जब मना कर रही मानती नहीं है। हमारे पीछे पीछे गई ना तो क्या देखा, हमारे सुंदर हरियाली है और वहाँ क्या सरसों का वो खड़ा है, खेत है। और सरसों का खेत देखा ना लक्ष्मी जी ने, हमारे बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ हरियाली को देख करके। अब बराबर में क्या है ना, गन्ने का खेत है। अब देखो किसी की भी कोई चीज़ है, अगर तुम अपने आप लोगे तो फिर तो ठीक नहीं है ना,
हैं। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया महाराज, जो गन्ने का खेत है ना उसमें से एक दो गन्ना तोड़ लिया। जब लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़ लिया ना, इतनी देर में नारायण भगवान, अब भगवान को क्रोध आया कि देख देवी, मैंने तेरे से मना किया था तो तू मानी नहीं, बार बार इधर ही आई है। और दूसरी बात क्या है देवी, जब हमने किसी के खेत में से ना तुमने जो गन्ना तोड़ा है ना, ये चोरी का अपराध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो मैं अपने साथ तुम्हें रख नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त हैं ना वो मुझे ज़्यादा प्रिय हैं। मैंने आपको कथा सुनाई है 2 दिन पहले कि जो है ना, हो सकता है कि राम जी जो है ना जानकी जी को वन नहीं जाने देते। वन का मतलब समझ रहे हो, जो अशोक वाटिका है, नहीं जाने देते, रावण नहीं लेके जा सकता था। पर जानकी जी ने क्या किया ना कि लक्ष्मण का अपने शब्दों से अपमान किया। तो भगवान कहते हैं देख मेरी बात सुन, कि मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूं, पर अपने भक्तों का कोई अपमान में कभी सहन। तो अब जब तक तुझे इस गलती महसूस नहीं होगी कि मैंने गलती करी है ना, जब तक तू मेरे से दूर रहेगी। तो जब ही तो जानकी जी ने कहा है कि अवगुण एक नाथ में माना, कि मेरे से गलती हुई है। और उसी दिन से राम जी ने अपना प्रोग्राम चालू कर दिया है कि अब जानकी जी को लेकर के आना है। तो यहाँ भी महाराज ऐसा ही है। अब उनकी गलती है, भगवान क्रोध आया, भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने जब श्राप दे दिया ना कि देवी अब इस किसान के घर में ही आप 12 वर्ष तक रहोगी। अब लक्ष्मी जी नारायण भगवान से कैसे दूर रहें, किसान बहुत गरीब था। अब किसान तो जो है महाराज, जब से लक्ष्मी जी घर में आई ना, आनंद होने लगा किसान के यहाँ। अब देखो जब पैसे आते हैं ना तो महाराज गूंगा भी बोलने, आदमी थोड़ी बोलता है, पैसे बोलते हैं, आदमी नहीं बोलता। देखो एक बड़ी सुंदर बात है, वक्त जो होता है ना, किसी के पास तो वक्त नहीं होता, किसी के पास वक्त नहीं होता, और किसी का वक्त बीतता नहीं, ख़त्म नहीं होता। किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी का वक्त ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना। और वक्त जो है ना वो दिखता भी नहीं पर दिखा सब कुछ देता है। भक्त दिखता नहीं पर दिखा सब कुछ देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वक्त का पता तो जब चलता है जब हमारे पास परेशानी हो कि कौन अपना और कौन पराया है। अब तो महाराज ब्राह्मण को पहले कोई पूछता नहीं था, ब्राह्मण के यहाँ महाराज आनंद होने लगा, लक्ष्मी जी की कृपा होने लगी। अरे अब तो ब्राह्मण को महाराज, किसान को भी देखो ना, बड़ी पूजा करता है, बड़ा पाठ करता है, लगा ही रहता है महाराज। अब 12 वर्ष धीरे धीरे पूरे होने को। अच्छा एक बात बताओ, सुख का समय पता लगता है? जब हमारे जीवन में सुख आ जाए तो पता लगता है दिन कब बीत गए हैं। मैंने बताया ना भी कि एक आदमी के पास तो सब वक्त होता ही नहीं, समय होता ही नहीं, और एक आदमी का समय निकलता ही नहीं। अब गरीबी जो है वो निकलती नहीं, और सुख जो है ना वो महाराज पता ही नहीं लगने देता कब चला गया, क्योंकि उस समय तो आदमी भूल जाता है सब कुछ। महाराज जिधर देखता है उधर अपना ही नजर आता है ना, तो क्या होता है वो भूल बैठ करके सारा काम खराब कर देता है। ऐसा ही हुआ, वक्त पूरा होने को आया है। अब नारायण भगवान आए हैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए। अब लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो अब जिसके घर में जो रहेगा उससे आज्ञा लेनी पड़ेगी या नहीं। अब लक्ष्मी जी नारायण भगवान कहने लगे भैया मैं लेने के लिए आया हूँ। कहने लगे महाराज ऐसे कैसे ले जाओगे आप, अब नहीं जाने देंगे हम। कहने लगे अब क्यों नहीं जाने दोगे आप? कहने लगे अब तो मैं साथ लेके जाऊँगा। कहने लगे नहीं प्रभु आप साथ नहीं ले जा सकते। तो महाराज क्या है ना, एक वरुणीय पर्व है। तो भगवान नारायण ने विचार किया कि इसको गंगा जी भेजता हूँ, ये स्नान करके आएगा। स्नान करके आएगा ना, इसके बाद जब स्नान करके लौटेगा तो हम अपनी धर्मपत्नी जी को अपने घर ले चलेंगे। अब उसको क्या किया, हमारे 4 कौड़ी दे दी। अब वो गंगा स्नान करने के लिए गया ना, तो भगवान नारायण ने कहा इन कौड़ियों को जल में छोड़ना।
अब जैसे ही जल में छोड़ी वो कौड़ी, महाराज वहाँ से 4 भुजा प्रकट हुई और उन चारों कौड़ियों को ले लिया। लेकर के जैसे उन्होंने लिया, अब किसान सोचने लगा कि गंगा में से भुजा कहाँ से आ गई। किसान ने प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे बताओ कि ये है कौन। कहने लगे तुझे दी किसने? क्योंकि मेरे घर में जो है ना एक पुरुष आया है और 12 साल से एक स्त्री रह रही है ना, अब वो उसे ले जाने के लिए आया था, तो उसने ये कौड़ी दिए और कहा है कि तू जा गंगा स्नान कर और ये कौड़ी जल में छोड़ दे, और जब तक तू आएगा नहीं ना, जब तक हम जाएंगे नहीं, तेरे से आज्ञा लेके ही जाएंगे। अब गंगा मैया ने क्या कहा? गंगा मैया कहती है, देख मेरी बात सुन ले किसान, उसे जाने मत देना, वो कोई स्त्री नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी है, उसे मत जाने देना। कहने लगे कैसे रोकूंगा? क्योंकि शरणागति हो जाना, चाहे कुछ भी करना पड़े पर वो चली न जाए। किसान आया है, किसान आया, कहने लगे अब तू गंगा स्नान करके आ गया, अब हम जा रहे हैं। तो महाराज जैसे ही कहा हम जा रहे हैं ना, किसान तो पैरों में लेट गया कि मैं जाने नहीं दूंगा। तो भगवान नारायण कहने लगे कि देख किसान, ये जो लक्ष्मी है ना, कहने लगे हाँ, क्योंकि ये चंचल है, ये कहीं आज तक रुकी नहीं, कहीं आज तक रुकी नहीं है, तो तेरे घर में कैसे रुक जाएगी बता? तेरे घर में भी ये रुकेगी नहीं, इसे जाना तो पड़ेगा। कहने लगे महाराज जाना क्यों पड़ेगा? मैं जाने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान कहने लगे देख भाई किसान देवता, मैं सत्य कह रहा हूँ, लक्ष्मी जी जो है ना वो केवल नारायण जी के पास रहती हैं, और वहाँ से भी जब ये विचरण करने का मन होता है, जब भी महाराज स्वभाव को बदलती और चल देती हैं। किसी के यहाँ तो मालो माल कर देती हैं और किसी को महाराज हैं पल में राजा राज करते हैं, पर में गए फकीरों रल। पल में राजा राज करते हैं, पल में गए फकीरों रल। कई बार क्या होता है महाराज, गरीब को सिंहासन और सिंहासन वाले को, किसी ने पूछा ना कि भगवान क्या करता है, कथा तो बहुत लंबी है, इतना सही बताता हूँ, भगवान क्या करता है, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? तो महाराज एक बुद्धिमान चतुर आदमी आया, कहने लगे हम देंगे। तू दे देगा? कहने लगे क्यों नहीं दे देंगे। अब महाराज सवाल लगी, बैठ गया करके, कहने लगे बताओ भगवान क्या करता है? तो कहने लगे महाराज एक बात बताओ, आप प्रश्न किससे पूछ रहे हो? राजा था वो। कहने लगे तुमसे। तो जो कि मैं जब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो मेरी बात मानो। कहने लगे कि आप खड़े हो जाओ पहले। प्रश्न पूछने वाला खड़ा होता है ना, जवाब देने वाला क्या करता है? बैठता है, बैठ कर के तरीके से लोगों को जवाब देगा। अब जैसे महाराज उसे खड़ा करिए, खुद बैठ गए, क्योंकि भगवान केवल यही करता है कि राजा को महाराज खड़ा कर देता है, और महाराज जो पूछने वाला बताने वाला ना उसे सिंहासन पर यही करता है। ये भगवान की लीला है। हमारा यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये क्या करना पड़ेगा? अब लक्ष्मी जी कहने लगी देख ब्राह्मण, मैं भी तेरे, देख किसान, मैं भी तेरे घर में इतने दिन से रह रही हूँ ना, तू एक काम कर, अगर तू मुझे रखना चाहता है ना, कहने लगे हाँ, तो तुझे मेरी पूजा पाठ में ध्यान देना पड़ेगा। त्रयोदशी के दिन जो है ना, अपने घर की सुंदर सफाई वफाई करके इत्यादि सुंदर मकान बना करके, और महाराज उसमें मेरी जो पूजा करनी है, पूजा का विधान बताया है, पूरा पूजा करनी है तरीके से विधान के साथ में। जब तू मेरी पूजा करेगा ना ब्राह्मण, और फिर जब पूजा करने के बाद 4 मुँह का दीप दान लेकर के घर के बाहर जलाएगा, उससे तुम्हारा तेरे घर में जो कोई रोग है ना वो दूर हो जाएगा, तेरे घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। और जब तू मेरी पूजा करेगा ना, तो पूजा करनी कैसे? कोई भी तांबे का कलश लेकर के ना, उसमें पैसे सिक्के आदि डाल करके ना, और मेरी सुंदर मेरी तस्वीर लगा करके मेरी पूजा कर, और पूजा करके खूब प्रार्थना कर, रात्रि को कीर्तन कर प्रसन्न होकर के। और जब कीर्तन करेगा ना, तो जो कलश है ना, उसी कलश को लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, और वो कलश जो है ना हमेशा तेरे घर में भरा रहेगा, तेरे घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। अब मैं रूप में रह रही हूँ ना, फिर मैं कैसे रहूँगी? अब आकार है, फिर मैं कैसे रहूँगी? निराकार में रहूँगी। पर हे किसान रहूँगी कहाँ? मैं तेरे यहाँ रहूँगी।
तो जो भी महाराज इस प्रकार से पूजा करते हैं घर में, आज से दीपावली शुरू हो रही है, तो जो भी देख किसान अपने घर में नया बर्तन लाना, ठीक है ना। आज के दिन से लोग क्या करते हैं ना, जुआ खेलते हैं। क्या करते हैं? तो ये जुआ जो है ना, पुस्तक में लिखा हुआ है, जुआ जो खेलते हैं ना, ये क्या है, ये इसलिए खेलते हैं 3 दिन, जिसको रोज का ही खेलने का काम है। आजकल तो इंटरनेट पे भी महाराज ये चलता रहता है, पर ऐसा नहीं। ये 3 दिन जो खेलते हैं ना लोग, वो इसलिए खेलते हैं आगामी वर्ष हमारा कैसा रहेगा, हार हो रही है या जीत हो रही है। तो महाराज इस प्रकार से अपने घर में सुंदर बर्तन लेके आएँ। उन बर्तनों में महाराज जो आज बर्तन लेकर के आएंगे ना दीपावली वाले दिन, उन बर्तनों में मेरी पूजा पाठ करें। कटोरी, गिलास इत्यादि जो भी ला सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग लेकर के आएँ, और भाव से जब मेरी पूजा करेंगे तो उनके घर में मेरा निवास होगा। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण ना। बेलनी के बेर सोधा